हेलो स्टूडेंट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 10 चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4 में स्टूडेंट आपको दे रखा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज़ 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। सबसे पहले आप फिगर बनाइए। इस तरह से हमने एक फिगर बना ली। अब स्टूडेंट क्या बोल रखा है इसमें, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर। मान लीजिए ये एक आपके पास टावर है, ठीक है। टावर का टॉप जो है वो एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है 30 डिग्री का। तो ये एंगल जो है वो आपके पास 30 डिग्री का है। नाम दे दीजिए इसको ABC। और क्या बोला इसमें, टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज़ 30 मीटर। टावर जो है वो ग्राउंड से लेके जहाँ पे एलिवेशन एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है वहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो आपके पास 30 मीटर दे रखा है, ठीक है। अब स्टूडेंट हमें पता है एंगल के अपोजिट साइड को हम बेस बोलते हैं, एंगल के अपोजिट साइड को हम परपेंडिकुलर बोलते हैं और एंगल वाली साइड को हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। अब इसने पूछा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। आपने जो है वो हाइट ऑफ द टावर निकालनी है। तो हाइट क्या है टावर की, ये है आपके पास हाइट ऑफ टावर BC। तो चलिए जो जो आपके पास गिवन है उसको लिखिए। लेट BC इज इक्वल टू हाइट ऑफ टावर एंड AB इज इक्वल टू 30 मीटर। ये आपके पास गिवन है। स्टूडेंट आपने जिस चीज़ को निकालना है उसको हमेशा ऊपर रखेंगे। आपने इस क्वेश्चन में निकालना है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर पूछी है, तो हाइट ऑफ द टावर को हम ऊपर रखेंगे मींस BC, और जो गिवन है उसको नीचे रखेंगे। AB आपके पास गिवन है इज इक्वल टू BC क्या है आपके पास BC है आपके पास परपेंडिकुलर P अपॉन AB है आपके पास बेस। स्टूडेंट P अपॉन B क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री रेशो में tan के इक्वल होता है। यहाँ पे एंगल दिया 30 डिग्री का। P की वैल्यू आपने निकालनी है, पर मतलब आपने जो है वो हाइट ऑफ टावर निकालना है। तो P को आप एज इट इज़ लिखेंगे। P क्या है आपके पास BC, तो इसको हम BC भी लिख सकते हैं। BC अपॉन AB है आपके पास 30 मीटर, बेस आपके पास 30 मीटर है। 30 मीटर इज इक्वल टू tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3 विच इज़ इक्वल टू BC इज इक्वल टू 30 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे, मल्टीप्लाई में चला जाएगा। 30 मल्टीप्लाई 1/√3। दिस इम्प्लाइज BC इज इक्वल टू 30/√3। इसको रैशनलाइज करिए, √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड, विच इज़ इक्वल टू 30√3 डिवाइडेड बाई 3, 3 10 या 30। दिस इम्प्लाइज BC इज इक्वल टू 10√3 मीटर इज द हाइट ऑफ टावर। देयरफॉर हाइट ऑफ टावर BC इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 10√3 मीटर। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दे रखा है अ काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। मतलब एक काइट जो है वो फ्लाई कर रही है ग्राउंड से और उसकी आपको हाइट दे रखी है 60 मीटर। मान लीजिए ये आपके पास एक काइट है। द स्ट्रिंग अटैच टू द ग्राउंड इज टेम्पररी टाइड टू अ पॉइंट ऑफ द ग्राउंड, इंक्लाइनेशन टू ग्राउंड इज 60 डिग्री। जो काइट है वो ग्राउंड में अटैच है और उसकी जो एंगल है वो दे रखा है 60 डिग्री का, ठीक है। ये आपका ग्राउंड लेवल आ गया। काइट्स का ग्राउंड लेवल जहाँ पे एंगल जो है इंक्लाइन कर रहा है वो एंगल दे रखा है आपको 60 डिग्री का और हाइट दे रखी है आपको 60 मीटर। नाम दे दीजिए इसको ABC। स्टूडेंट अब इसमें आपको निकालना क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो ये क्या होती है आपके पास लेंथ, आपने ये निकालनी है। L जो है वो आपने फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट एंगल के अपोजिट साइड जो होती है वो परपेंडिकुलर होता है। एंगल वाली साइड आपके पास बेस होती है और जहाँ पे एंगल के एडजेसेंट साइड बेस होती है और एंगल वाली साइड आपके पास हाइपोटेन्यूज होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। जो आपके पास गिवन है उसको लिखिए। आपके पास गिवन है BC इज इक्वल टू, गिवन है BC इज इक्वल टू हाइट ऑफ
हाइट ऑफ काइट इज इक्वल टू 60 मीटर। आपने निकालना है AC इज इक्वल टू लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज इक्वल टू L। स्टूडेंट, जिस चीज़ को आपने निकालना है उसको हमेशा ऊपर रखेंगे। तो आपने क्या निकालना है इसमें, फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग निकालनी है। तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है AC, तो इसको हम ऊपर रखेंगे AC अपॉन जो गिवन है उसको नीचे रखेंगे। गिवन है आपके पास हाइट ऑफ काइट विच इज इक्वल टू BC विच इज इक्वल टू AC है आपके पास हाइपोटेन्यूज अपॉन BC है आपके पास परपेंडिकुलर विच इज इक्वल टू स्टूडेंट H अपॉन B जो है वो साइन का उल्टा होता है, तो साइन का उल्टा होता है कोसेक। कोसेक एंगल दिया है 60 डिग्री विच इज इक्वल टू H अपॉन P इज इक्वल टू कोसेक 60 डिग्री की वैल्यू 2/√3 होती है। तो कोसेक 60 डिग्री की वैल्यू होती है 2/√3। स्टूडेंट, हाइपोटेन्यूज क्या है आपके पास L, इसको आपने फाइंड आउट करना है। L अपॉन परपेंडिकुलर कितना है आपके पास 60 मीटर। 60 इज इक्वल टू 2/√3। 60 डिवाइड में दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। दिस इम्प्लाइज L इज इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई 2/√3। स्टूडेंट, √3 को रिमूव करने के लिए हम √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, √3 से डिवाइड करेंगे, रैशनलाइज कर दिए इसको। तो L इज इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई √3 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई √3 मल्टीप्लाई बाई √3 होता है 3 1 या 3 2 या 6। तो ये आ गया आपके पास 20 मल्टीप्लाई 2 विच इज इक्वल टू 40√3 मीटर। दिस इम्प्लाइज L इज इक्वल टू 40√3 मीटर इज द हाइट ऑफ is the length of string. Therefore, length of string L is equal to 40√3 मीटर। हमने यही फाइंड आउट करनी थी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दे रखा है अ 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। आपके पास दे रखा है कि एक बॉय है, बॉय की हाइट है 1.5 मीटर। मान लीजिए ये एक बॉय है, वो एक बिल्डिंग के सम डिस्टेंस पे खड़ा है और 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए बिल्डिंग। मान लीजिए ये आपके पास एक बिल्डिंग है और बिल्डिंग की हाइट दे रखी है 30 मीटर। 30 मीटर जो है बिल्डिंग की हाइट दे रखी है। बिल्डिंग की हाइट से सम डिस्टेंस पे एक लड़का खड़ा है। आगे बोल रहा है बिल्डिंग टॉल डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हीज आईज। लड़के की आई से लेके फ्रॉम हीज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीज 30 डिग्री टू 60 डिग्री। यहाँ से एंगल जो है बिल्डिंग की टॉप के ऊपर तक का एंगल जो है वो बन रहा है 30 डिग्री का। एंगल इंक्रीज कर रहा है 30 डिग्री से कुछ डिस्टेंस पे जाके इंक्रीज कर रहा है एंगल 60 डिग्री। तो ये एंगल सेम पॉइंट पे ये वाला एंगल बन रहा है 60 डिग्री का। तो इस तरह से फिगर बनेगी इस क्वेश्चन की। ये है बॉय की हाइट, ये है बिल्डिंग की हाइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इनको नाम दे दीजिए A, B, C और D। अब इसमें पूछा है फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवार्ड द बिल्डिंग। आपने जो है वो ये डिस्टेंस निकालना है। मान लीजिए ये टोटल डिस्टेंस, ये इतना डिस्टेंस है आपके पास। AB की वैल्यू है x और BC की वैल्यू है y। टोटल डिस्टेंस है आपके पास यहाँ से लेके यहाँ तक का x + y। ठीक है, तो सबसे पहले इन ट्रायंगल ACD, इन ट्रायंगल ACD स्टूडेंट एंगल बन रहा है यहाँ पे 30 डिग्री का। जहाँ एंगल बनता है उस साइड को हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, एंगल के अपोजिट साइड को हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, और एंगल वाली साइड ये नीचे हमारे पास बेस है। एडजेसेंट साइड जो होती है बेस होती है। स्टूडेंट बिल्डिंग की हाइट है टोटल BC और ये नीचे ये भी होगी आपके पास हाइट, तो D मान लीजिए, इसको E पॉइंट दे दीजिए।
ठीक है, जो गिवन है उसको लिखना शुरू करिए। गिवन है BE स्टूडेंट। अब आपके पास बिल्डिंग की हाइट जो थी 30 मीटर दे रखी थी और बॉय की हाइट है 1.5 मीटर। तो हम बिल्डिंग की हाइट में से बॉय की हाइट को माइनस कर देंगे तो बिल्डिंग की हाइट बचेगी आपके पास 30 माइनस 1.5 माइनस करेंगे तो 28.5 मीटर। गिवन 28.5 मीटर इज इक्वल टू हाइट ऑफ बिल्डिंग और AD है आपके पास हाइट ऑफ बिल्डिंग और AD इज इक्वल टू 30 डिग्री का एंगल है आपके पास और नीचे है आपके पास AC इज इक्वल टू डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग विच इज इक्वल टू AC की वैल्यू है x प्लस वाई। अब स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। हमने जिसकी वैल्यू निकालनी है उसे हम ऊपर रखेंगे। तो हमने इसमें निकालना क्या, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। डिस्टेंस निकालना है तो AC है आपके पास डिस्टेंस, इसको आप ऊपर रखेंगे। AC अपॉन जो गिवन है उसको नीचे रखेंगे। गिवन है आपके पास बिल्डिंग की हाइट है DC विच इज इक्वल टू ये स्टूडेंट 28.5 मीटर इज इक्वल टू हाइट ऑफ बिल्डिंग इज इक्वल टू DC है ये विच इज इक्वल टू, अब देखिए AC क्या है आपके पास बेस अपॉन DC है आपके पास परपेंडिकुलर विच इज इक्वल टू स्टूडेंट B अपॉन H होता है आपके पास कोस के इक्वल। ट्रिग्नोमेट्री रेशो में B अपॉन H जो है वो कोस के इक्वल होता है। B अपॉन H इज इक्वल टू कोस, एंगल है आपके पास 30 डिग्री तो कोस 30 डिग्री। अब स्टूडेंट यहाँ से देखिए बेस है आपके पास x प्लस वाई और DC की वैल्यू है आपके पास 28.5 मीटर। बेस है आपके पास x प्लस वाई अपॉन 28.5 इज इक्वल टू कोस 30 डिग्री की वैल्यू। सॉरी स्टूडेंट, यहाँ हमने निकालना क्या था, बेस तो हमारे पास ऊपर ही रहेगा और जो गिवन है आपके पास वो क्या है परपेंडिकुलर गिवन है आपके पास, तो B अपॉन P आना था और B अपॉन P जो है वो कोट के इक्वल होता है। तो ये बन जाएगा आपके पास कोट 30 डिग्री। तो x प्लस वाई अपॉन 28.5 परपेंडिकुलर की वैल्यू गिवन थी आपके पास इज इक्वल टू कोट 30 डिग्री। कोट 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3 x प्लस वाई अपॉन 28.5 इज इक्वल टू √3 x प्लस वाई इज इक्वल टू 28.5 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा 28.5 मल्टीप्लाई √3 मीटर। इसको ऐसे ही रहने दीजिए। अब चलते हैं, हमने जो है वो पहले जो आपने है फिगर ली है इन ट्रायंगल ADC। अब ट्रायंगल दूसरी लेंगे, दूसरी ट्रायंगल कौन सी है आपके पास DBC। इन ट्रायंगल DBC स्टूडेंट DBC में देखिए DC जो है वो आपके पास जो इतनी हाइट है आपके पास ना बिल्डिंग की वो है आपके पास 28.5। 1.5 जो है वो माइनस हुई है 30 में से बॉय की हाइट तो आया आपके पास 28.5। तो जो गिवन है आपके पास वो आप नीचे रखेंगे और जो निकालना है उसको ऊपर रखेंगे। तो BC आपने निकालना है। BC क्या है बेस, BC अपॉन गिवन है आपके पास DC विच इज इक्वल टू BC की वैल्यू आपने निकालनी है। BC है आपके पास y अपॉन DC आपके पास 28.5 विच इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर विच इज इक्वल टू कोट B अपॉन P है, कोट की रेशो होती है और एंगल है यहाँ पे 60 डिग्री का तो ये बन जाएगा कोट 60 डिग्री। स्टूडेंट कोट 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। पुट करिए y अपॉन 28.5 इज इक्वल टू 1/√3। 28.5 यहाँ डिवाइड में है, दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। y इज इक्वल टू 28.5 अपॉन √3 मीटर।
अब क्वेश्चन में आपको बोल रखा था फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। आपने जो है वो ये डिस्टेंस निकालना है, द डिस्टेंस ही वॉक्स टुवर्ड द बिल्डिंग इज इक्वल टू। अब स्टूडेंट आपने निकालनी थी द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग, मतलब आपने ये जो है ये वाला डिस्टेंस निकालना है टोटल। तो वो क्या होगा आपके पास, जो डिस्टेंस आपने पहले निकाला है x प्लस वाई में दूसरा डिस्टेंस है आपके पास y, तो दोनों को प्लस करना है, तो वो आपका आएगा टोटल डिस्टेंस विच इज़ इक्वल टू 28.5√3 प्लस 28.5 डिवाइडेड बाई √3। पहला डिस्टेंस आपने x प्लस वाई कितना निकाला है 28.5√3 मीटर, और दूसरा डिस्टेंस आपने निकाला है y 28.5 अपॉन √3। इसको सॉल्व करिए स्टूडेंट, एलसीएम लीजिए, इसके नीचे कुछ नहीं है 1 ले लीजिए। दिस इम्प्लाइज 28.5√3 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई √3 प्लस यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो ये बना 28.5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 28.5 ही बचता है। नीचे आपने इन दोनों डिजिट को मल्टीप्लाई करना है √3 विच इज़ इक्वल टू 28.5 इसमें भी है और इसमें भी है, तो कॉमन ले लीजिए। 28.5 को कॉमन लिया, अंदर बचा आपके पास √3 मल्टीप्लाई √3 होता है 3 प्लस आपने डिस्टेंस निकालना था तो दोनों को माइनस करना है, x प्लस वाई माइनस वाई, टोटल डिस्टेंस जो होगा वो x होगा। तो 28.5 जो था कॉमन ले लिया, यहाँ से बचा √3 माइनस यहाँ बचा 1, 28.5 को कॉमन निकाला अपॉन √3। 28.5 3 में से 1 गए तो 2 बचते हैं। दिस इम्प्लाइज 28.5 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई √3। 28.5 मल्टीप्लाई बाई √2, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आता है 5 2 8 एंड 0, कैरी 1 2 8 2 16 1 17 7 2 2 4 प्लस 1 5 57.0 डिवाइडेड बाई √3। √3 को रिमूव करेंगे तो √3 से मल्टीप्लाई √3 से डिवाइड, तो ऊपर आया आपके पास 57√3 अपॉन 3, √3 मल्टीप्लाई 3 होता है 3, 3 1 या 3, 3 9 या 27 विच इज़ इक्वल टू 19√3 मीटर। Therefore, the distance he walked towards the building is equal to 19√3 मीटर। तो ये निकालना था आपने, द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। आपने दोनों डिस्टेंस को जो है माइनस करना है। तो ये थे क्वेश्चन नंबर 4 5 और 6 के सोल्यूशन। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ आए हों। अगर क्वेश्चन समझ आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।